प्रियजनों, एक गांव की सच्ची घटना पर आधारित यह कविता 13वीं संस्कार पर है, जो सदियों से हर समाज में यह कुप्रथा चली आ रही है। परिवार में अचानक मुखिया की या किसी अन्य सदस्य की मृत्यु हो जाने पर किसी के सर से पिता का साया उड़ जाता है, कोई अनाथ बेसहारा हो जाता है, किसी का सुहाग उजड़ जाता है। रोते बिलखते हुए, दुख में तकलीफ में, समाज के डर से पैसा न होते हुए भी उधार लेकर के इस अभिशाप रूपी 13वीं संस्कार को करता है और लोग एकत्रित होकर के बड़े चाव से खाते हैं। कृपया सुनिएगा और विचार करिएगा। गांव का एक आदमी था वक्त का मारा हुआ, गांव का एक आदमी था वक्त का मारा हुआ, था गरीबी से जुआ में जिंदगी हारा हुआ। हड्डियों के जिस्म पर थी मांस की बोटी नहीं, पेट भरने के लिए मिलती जिसे रोटी नहीं। डाल ली थी झोंपड़ी, बनवा सका जो घर नहीं, जिंदगी मजदूर की थी खेत बीघा भर नहीं। जिंदगी मजदूर की थी खेत बीघा भर नहीं, फिर भी समझता था बड़ा खुशहाल अपने आप को। देवता सा पूजता रहता था अपने बाप को, यह रूप भी उसका निरादम सह पाया नहीं। जहन में ठोकर लगी खुशहाल रह पाया नहीं, जहन में ठोकर लगी खुशहाल रह पाया नहीं। मौत की मर्जी हुई थी, रुख सियासी हो गए, उठ गया साया पिताजी स्वर्गवासी हो गए। उठ गया साया पिताजी स्वर्गवासी हो गए। क्रूरता के कहर पर था धैर्य भी शैदा हुआ, लाश ढकने के लिए कपड़ा नहीं पैदा हुआ। उद्धार कैसे हो पिता से आ रही उसको शर्म, गांव से ईंधन मांग कर हो सका क्रियाकर्म। याद में बैठा हुआ था शमशान में अपने पिता की, आग भी ठंडी नहीं हो पाई थी जलती चिता की। पूछता था स्वयं से अब धैर्य तुम कैसे धरोगे, गांव का प्रधान बोला 13वीं कैसे करोगे, गांव का प्रधान बोला 13वीं कैसे करोगे। पेट को रोटी नहीं थी, चीथड़ों से तन ढका था गरीबी का सताया 13वीं को क्या रखा था। गिड़गिड़ा कर कहने लगा बिन मौत हम मर जाएंगे, भैया क्षमा कर दीजिए अब यह नहीं कर पाएंगे, भैया क्षमा कर दीजिए हम यह नहीं कर पाएंगे। संस्कारों की पुरानी रीत जब मैली हुई, संस्कारों की पुरानी रीत जब मैली हुई, दूसरे ही दिन हवाएं गांव में फैली हुई। उद्धार कैसे हो बुजुर्गों से तनिक ना डर रहा, गांव का कलवा पिता की 13वीं न कर रहा, गांव का कलवा पिता की 13वीं न कर रहा। स्वर्गवासी बाप की ना गांव में कोई जिक्र थी, पेट भरने के लिए बस 13वीं की फिक्र थी, पेट भरने के लिए बस 13वीं की फिक्र थी। तूल इतना दे रहे थे लोग इस सरपंच को कि फैसला करना पड़ा था गांव के सरपंच को। माना गरीबी है बड़ी, 2 बार भोजन तक नहीं, पर किसी को मान्यताएं तोड़ने का हक नहीं। आज तुम कतरा गए, कल और भी जनता लड़ेगी, गांव में रहना है तुम्हें तो 13वीं करनी पड़ेगी, गांव में रहना है तुम्हें तो 13वीं करनी पड़ेगी। बहुत रोया था मगर, बहुत रोया था मगर, वे लोग माने थे नहीं, मजबूर था बेचारे के घर 4 दाने थे नहीं। मान्यताएं मानने से बहुत हर्जा हो गया, उठ गया साया पिताजी का और कर्जा हो गया। लोग पत्तल पर जमे बैठे खिले परसून से, लोग पत्तल पर जमे बैठे खिले परसून से,
खा रहे थे पूड़ियाँ जो सेंकी गई थी खून से। टूटते थे कुल्हड़ों पर हाथ ऐसे पोंछ कर, गीध जैसे खा रहे हो मांस उसका नोच कर। गीध जैसे खा रहे हो मांस उसका नोच कर। 13वीं के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था। 13वीं के नाम पर कितना बड़ा अंधेर था। बाप के बदले द्वारे कुल्हड़ों का ढेर था। बाप के बदले द्वारे कुल्हड़ों का ढेर था। संस्कारों की वजह असहाय कैसा ठग गया। सोच कर ये की हुई कलुआ जमी से लग गया। प्राण उसके घुट गए थे, सोच इतना बढ़ गया। अच्छा भला इंसान एक 13वीं की बलि चढ़ गया। अच्छा भला इंसान एक 13वीं की बलि चढ़ गया। मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, आदमी जिसका मरे उसको सताना पाप है। इस 13वीं को छोड़ दो, यह 13वीं अभिशाप है। आदमी का आदमी जाए और बर्बादियाँ खा लो कसम साथी सभी। दादा मरे या दादियाँ कर्ज लेकर बाप का क्रियाक्रम ना हम करेंगे। बस हवन की आहुति देंगे उन्हें जो अब मरेंगे। बस हवन की आहुति देंगे उन्हें जो अब मरेंगे। भाइयों सब एक होकर इस नियम को तोड़ दो। मजबूरियों से यह भरा अपवित्र खाना छोड़ दो। मजबूरियों से यह भरा अपवित्र खाना छोड़ दो। जो कर्ज लेकर बाप की ना 13वीं कोई करे, जिससे तुम्हारे गांव में कोई और ना कलुआ मरे। जिससे तुम्हारे गांव में कोई और ना कलुआ मरे। जिससे तुम्हारे गांव में कोई और ना कलुआ मरे।